9 हाइकर्स जो गए मगर कभी वापस नहीं आए। एक सच्चा रहस्य जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। खुश आमदीद द मिस्टीरियस फाइल्स में एक ऐसी जगह जहां राज जिंदा है और हर कहानी अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। आइए जानते हैं आज का रहस्यमय राज। रात का समय था। बर्फीली हवाएं पहाड़ों के बीच जोर जोर से चल रही थी। तापमान -30 डिग्री से भी नीचे जा चुका था और एक छोटे से टेंट के अंदर 9 युवा हाइकर्स अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात गुजार रहे थे। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ घंटों बाद उनके नाम इतिहास के सबसे रहस्यमय मामलों में शामिल हो जाएंगे। आज हम एक ऐसे हादसे की बात करेंगे जिसने वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और एक्सपर्ट्स को दशकों तक उलझाए रखा। एक ऐसा मामला जिसके बारे में जितना पता चला उतने ही ज्यादा सवाल पैदा होते गए। यह है 9 हाइकर्स की रहस्यमय मौत की कहानी। साल 1959, सोवियत यूनियन का दौर। 9 युवा और अनुभवी हाइकर्स ने एक कठिन यात्रा शुरू की। उनका मकसद बर्फ से ढके एक मुश्किल पहाड़ी रास्ते को पार करना था। ये आम घूमने वाले लोग नहीं थे। ये प्रशिक्षित और अनुभवी पर्वतारोही थे। उनके पास जरूरी सामान मौजूद था। उन्हें मौसम और पहाड़ों के खतरों का पूरा ज्ञान था। सब कुछ एक सफल यात्रा की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शुरुआती दिन बिल्कुल सामान्य रहे। उन्होंने तस्वीरें खींची, डायरी में नोट्स लिखे, मजाक किया, हंसे और भविष्य की बातें की। उनकी तस्वीरों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि कुछ ही दिनों बाद यही लोग रहस्यमय हालात में अपनी जान गंवा देंगे। लेकिन फिर अचानक उनका संपर्क टूट गया। शुरुआत में किसी ने ज्यादा चिंता नहीं की। पहाड़ी यात्राओं में देरी होना आम बात थी। लेकिन जब कई दिन बीत गए और किसी की कोई खबर नहीं मिली तो परिवार परेशान हो गए। जल्द ही एक खोज अभियान शुरू किया गया। रेस्क्यू टीमें बर्फ में उनके निशान ढूंढती रहीं। दिन गुजरते गए, उम्मीद कम होती गई। फिर एक दिन खोज टीम को उनका टेंट मिल गया और जो नजारा उनके सामने था उसे देखकर सब हैरान रह गए। टेंट लगभग खाली था। सारा सामान अंदर मौजूद था। गर्म कपड़े भी अंदर थे, जूते भी वही पड़े थे। लेकिन लोग गायब थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, टेंट को अंदर से काटा गया था। ऐसा लग रहा था कि अंदर मौजूद लोग किसी भयानक डर की वजह से जल्दबाजी में बाहर निकल ए हो। लेकिन क्यों? अगर उन्हें बाहर निकलना ही था तो वे दरवाजा इस्तेमाल कर सकते थे। फिर टेंट काटने की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। बर्फ पर पैरों के निशान मिले। निशान टेंट से दूर जा रहे थे। दिलचस्प बात यह थी कि वे भागते हुए लोगों के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वे जल्दी में जरूर थे, लेकिन घबराए हुए नहीं थे। ये एक और रहस्य था। कुछ दिनों बाद पहली 2 लाशें मिली। वे एक पेड़ के नीचे पाई गई। उनके पास आग जलाने के निशान भी मिले। लगता था कि वे खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। समय बीतने के साथ बाकी हाइकर्स की लाशें भी मिलती गई और हर नई खोज के साथ ये रहस्य और गहरा होता गया। कुछ शवों पर अजीब तरह की चोटें थी। ऐसी चोटें जिन्हें कुछ एक्सपर्ट्स ने बहुत ज्यादा ताकत का नतीजा बताया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शरीर के बाहर ज्यादा घाव नहीं थे। मानो अंदरूनी नुकसान बहुत ज्यादा था, लेकिन बाहर से बहुत कम दिखाई दे रहा था। इसके बाद कई तरह के सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों ने कहा यह बर्फ का तूफान या हिमस्खलन था। कुछ ने कहा तेज हवाओं ने उन्हें डरा दिया था।
कुछ लोगों का मानना था कि ये किसी गुप्त सैन्य प्रयोग का नतीजा था, और कुछ ने तो इस घटना को अलौकिक शक्तियों से भी जोड़ दिया। सच्चाई क्या थी? क्या वे सिर्फ एक प्राकृतिक हादसे का शिकार हुए थे, या उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसकी व्याख्या आज भी नहीं की जा सकती? शायद हम कभी न जान पाए। लेकिन एक बात तय है, 1959 की उस बर्फीली रात में कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिसने 9 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म कर दी। और इसी वजह से ये घटना आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में गिनी जाती है। आपके हिसाब से उन 9 हाइकर्स के साथ क्या हुआ था? हादसा, गुप्त प्रयोग, या कोई और रहस्य? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको ऐसी रहस्यमय सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।